प्रीमियर खत्म होने के कुछ ही समय बाद डायरेक्टर के गले लगने की क्लिप ऑनलाइन आग की तरह फैलने लगी थी। रोहन के लिए इंटरनेट पर सभी कमेंट्स कर रहे थे। सारे सोशल मीडिया पर रोहन की ही बातें हो रही थी। रोहन रोहन रोहन, रॉबर्ट गुस्सा करते हुए चिल्लाया। रॉबर्ट रोहन की तारीफ सुनकर बहुत गुस्से में था। उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। अगर इस रोहन को नव्या ने मुझसे नहीं छीना होता तो आज रोहन मेरे कंट्रोल में होता, और बिस्तर पर भी, रॉबर्ट ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इधर प्रीमियर खत्म होने के बाद नव्या, सारा और रोहन को पास के इटालियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले गई। इटालियन रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफी खूबसूरत था। आई ट्रीट यू गाइस टुडे, जो भी खाना है ऑर्डर करो, मैं बहुत खुश हूँ, नव्या ने कहा। मैम थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सका, रोहन ने नव्या से कहा। सक्सेस को कभी भी अपने सिर पर मत चढ़ने देना रोहन, नव्या ने रोहन को समझाते हुए कहा। कुछ देर बात करने के बाद अचानक रोहन का चेहरा उदास हो गया। नव्या ने जैसे ही देखा तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर रोहन को हुआ क्या है। रोहन, इस खुशी के मौके पर तुम उदास क्यों हो? नव्या ने पूछा। मैम, नई फिल्म की शूटिंग पर जाना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि रिया का ध्यान कैसे रख पाऊंगा, रोहन ने उदास होकर कहा। वो अपनी बहन रिया को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। रोहन डोंट वरी, मैं रिया का ध्यान रखूंगी, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नव्या ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। नव्या की इतनी हेल्प की वजह से रोहन बहुत इमोशनल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थैंक यू सो मच मैम, रोहन ने इमोशनल होकर कहा। वो जानता था कि नव्या ने उसकी हर कदम पर मदद की थी। कुछ देर और बातचीत करने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। कुछ दिनों बाद रोहन एक फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर चला गया था। नव्या ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही थी। उसने जैसे ही देखा कि आरव को स्कूल से लेने का टाइम हो गया है तो वो तुरंत अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकलने लगी। वो ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके सामने विशाल खड़ा हुआ था। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी और उसे इग्नोर करके बाहर जाने लगी। यू आर नॉट अलाउड टू लीव नव्या, विशाल ने नव्या को रोकते हुए कहा। विशाल की बात सुनते ही नव्या गुस्से में वहीं खड़ी हो गई। मुझे घर पर काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, नव्या ने ठंडी आवाज में कहा। अपने बॉस से कैसे बात करते हैं, ये तक नहीं आता तुम्हें, विशाल ने रौब दिखाते हुए कहा। विशाल, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरा काम हो गया है इसलिए मैं जा रही हूँ, नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। मेरे साथ खाने पर चलो, विशाल ने कहा। नव्या ने एक गहरी सांस ली और वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये हमारे बिजनेस से जुड़ा मामला है, विशाल ने कहा। तुम्हें जो भी कहना है यहीं कहो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ विशाल, नव्या ने विशाल का हाथ झटकते हुए कहा। इतने सारे लोगों के सामने बात करना ठीक नहीं है, इसलिए हम कहीं और जाकर आराम से बात करते हैं, विशाल ने कहा। देखो, मुझे अभी बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकती हूँ। जो भी बात करनी है तुम्हें वो हम कल करेंगे, कैबिन में बैठकर, नव्या ने विशाल को घूर कर देखते हुए कहा। वो उसकी मेंटालिटी अच्छी तरह से जानती थी। कुछ पल रुकने के बाद नव्या ने विशाल से फिर कहा। देखो, अगर कोई जरूरी काम है तो हम अभी कैबिन में चलकर बात कर लेते हैं, उसके लिए हमें खाने पर जाने की जरूरत नहीं है। विशाल का नव्या की बात सुनकर मुंह उतर गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं था। विशाल ने नव्या को भरोसा दिलाते हुए कहा। नव्या, मुझे सच में तुमसे ऑफिस के काम को लेकर सीरियस बात करनी है और हम खाना खाते हुए बात भी कर लेंगे। अब यहाँ क्या ही बात होगी, रिलैक्स माइंड के साथ बात करते हैं, चलो खाने पर। विशाल, मुझे जाना है जल्दी, बताओ क्या बात है, नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। देखो, मेरे साथ खाने पर आओ, वहीं बात करते हैं, विशाल ने फिर कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, नव्या ने पूछा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? एक्चुअली आई वॉन्ट टू आस्क यू टू मेंटोर अ न्यू पर्सन। लेट्स गो ईट फर्स्ट एंड देन आई टेल यू द डिटेल्स। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।